तो चलिए आज भारत के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई मिलिट्री ड्रिल्स नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में आज की डिप्लोमेसी और मिलिट्री की तैयारी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। आप इन्हें स्ट्रेटेजिक हैंडशेक्स की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा तरीका जिससे देश एक दूसरे को अपनी दोस्ती और अपनी ताकत दोनों दिखाते हैं। कभी सोचा है ये नाम कहाँ से आते हैं? वज्र प्रहार, नोमैडिक एलिफेंट, सूर्य किरण, सुनने में कितने अलग लगते हैं ना? पर ये सिर्फ कूल साउंडिंग नाम नहीं है। नहीं, इनके पीछे भारत की ग्लोबल पार्टनरशिप और उसकी स्ट्रेटेजिक सोच की पूरी कहानी छिपी है। तो सवाल यह है कि इन नामों का असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जमीनी अभ्यासों से, मतलब आर्मी की एक्सरसाइजेज। फिर चलेंगे समंदर के पार, नेवी ड्रिल्स को समझने। उसके बाद आसमान की बात होगी और फिर देखेंगे कुछ सबसे बड़ी एक्सरसाइजेज जिसमें मालाबार का खास जिक्र होगा। और हाँ, आखिर में मैं कुछ आसान टिप्स भी दूंगा ताकि ये सब नाम आसानी से याद रह जाएं। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी की, थल सेना के अभ्यास। देखिए, इन एक्सरसाइजेस का मकसद बिल्कुल साफ है, जमीनी स्तर पर दोस्ती और मिलिट्री की काबिलियत को मजबूत करना। ये वो जगह है जहां सैनिक सचमुच एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ट्रेनिंग करते हैं। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप को ही ले लीजिए। यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्मी एक्सरसाइजेज हैं। एक है युद्ध अभ्यास, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये हर साल होती है और इसका फोकस अक्सर होता है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर पर, मतलब पहाड़ों पर लड़ाई की तैयारी। और दूसरा है वज्र प्रहार। ये और भी खास है क्योंकि ये दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच होती है, मतलब सबसे मुश्किल ऑपरेशंस की जॉइंट ट्रेनिंग। अब यहाँ एक मजेदार पैटर्न है। शक्ति शब्द पर ध्यान दीजिए। फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज है उसका नाम है शक्ति, इंडोनेशिया के साथ है गरुण शक्ति और हमारे पड़ोसी श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। देखा, नाम थोड़े मिलते जुलते हैं जिससे कंफ्यूजन हो सकता है, पर याद रखने वाली बात यह है कि पार्टनर देश अलग हैं लेकिन ये सब के सब आर्मी से ही जुड़े हैं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है इन्हें याद रखने का। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। भारत की आर्मी तो पूरी दुनिया में पार्टनरशिप बनाए हुए है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, नेपाल के साथ सूर्य किरण, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, यूके के साथ अजय वॉरियर। मतलब ये लिस्ट चलती ही जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जमीनी साझेदारी कितनी फैली हुई है। चलिए अब जमीन से समंदर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं नेवल ड्रिल्स की। देखिए, नेवी की ये एक्सरसाइजेस सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं होती। इनका एक बहुत बड़ा मकसद है समुद्री सुरक्षा, जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी सेफ्टी और खासतौर पर इंडियन ओशन रीजन में भारत की मौजूदगी को मजबूत करना। नेवी की पार्टनरशिप में भी कुछ अच्छे पैटर्न्स हैं याद रखने के लिए। फ्रांस के साथ होती है वरुण और यूके के साथ कोंकण, ये तो काफ़ी फेमस हैं। पर एक और ट्रिक है, जापान, श्रीलंका और सिंगापुर के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके नाम के आखिर में एक्स आता है, जैसे जीमेक्स, स्लिनेक्स, सिम्बेक्स। ये एक्स असल में एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है। कितना आसान हो गया ना याद रखना। ओके, जमीन हो गई, समंदर हो गया, अब बारी है आसमान की, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज। आज की लड़ाई में सबसे जरूरी चीजों में से एक है अलग अलग एयरफोर्स का एक साथ मिलकर काम कर पाना, और यही इन अभ्यासों का मकसद है। ये पक्का करना कि पायलट्स और क्रू एक दूसरे की टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स को समझें ताकि जरूरत पड़ने पर एक टीम की तरह काम कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। दो नाम हैं, गरुड़ और गरुड़ शक्ति। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। गरुड़ जो है वो फ्रांस के साथ एक प्योर एयरफोर्स एक्सरसाइज है, हवाई लड़ाई की प्रैक्टिस। जबकि गरुड़ शक्ति, जैसा कि हमने पहले देखा था, वो इंडोनेशिया के साथ आर्मी और स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। तो सिंपल रूल क्या है? सिर्फ गरुड़ मतलब हवा, और साथ में शक्ति जुड़ जाए तो मतलब जमीन। एयरफोर्स के कुछ और बड़े नाम भी हैं, जैसे यूके के साथ इंद्रधनुष और रूस के साथ एविया इंद्र। पर मजा तब आता है जब ये एक्सरसाइजेस और भी बड़े स्केल पर होती हैं, जैसे पिच ब्लैक। ये ऑस्ट्रेलिया में होती है और इसमें दुनिया भर के कई देश हिस्सा लेते हैं। और फिर है तरंग शक्ति। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। अब तक हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलग अलग देखा, पर अब बात करते हैं उस लेवल की जहां ये तीनों सेनाएं एक साथ एक ही मिशन पर काम करती हैं।
इसे कहते हैं ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये मिलिट्री कोऑपरेशन का आप कह सकते हैं सबसे ऊंचा लेवल है, जहां बिल्कुल असली जंग जैसे हालात बनाए जाते हैं। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक साथ। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है रूस के साथ होने वाली एक्सरसाइज इंद्र। ये अभ्यास दिखाता है कि कैसे जमीन, समंदर और हवा से एक साथ मिलकर कोई ऑपरेशन किया जा सकता है। और इन एक्सरसाइजेस का स्केल वो तो कभी-कभी बहुत ही विशाल होता है। जैसे मिलान को लीजिए, इसे भारत होस्ट करता है और इसमें दर्जनों देशों की नेवी शामिल होती है। फिर आता है रिमपैक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेवल ड्रिल है। और पीस मिशन भी है, जो एससीओ देशों का एक इंपॉर्टेंट एंटी टेररिज्म अभ्यास है। ये सब ग्लोबल मिलिट्री कोऑपरेशन के बड़े शानदार उदाहरण हैं। पर देखिए, कुछ एक्सरसाइजेस सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स नहीं होती, वो उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। वो जियोपॉलिटिक्स को एक नई दिशा देती हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है मालाबार एक्सरसाइज। ये सीधे सीधे क्वाड से जुड़ी हुई है, जो आज के समय का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ग्रुप है। मालाबार की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच एक नेवल एक्सरसाइज के तौर पर। फिर जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया और हाल ही में जब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया, तो ये चारों क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक तरह से सिग्नेचर नेवल एक्सरसाइज बन गई। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारी जानकारी देखी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सभी नामों को आखिर आसानी से याद कैसे रखा जाए? इसका जवाब है पैटर्न्स को पहचानने में। कुछ सिंपल पैटर्न्स हैं जो बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए सब कुछ समेट लेते हैं। हमने क्या देखा? आर्मी की एक्सरसाइजेज में अक्सर शक्ति, मित्र या गार्जियन जैसे शब्द मिलेंगे। नेवी के लिए वरुण या फिर नाम के आखिर में EX वाला पैटर्न याद रखिए। एयरफोर्स के लिए गरुड़ और धनुष जैसे नाम कॉमन हैं। और जब तीनों सेनाएं एक साथ आ जाएं, तो वो है इंद्र। बस इन पैटर्न्स को समझ लिया तो ये सब याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और आखिर में बस एक बात, ये जॉइंट एक्सरसाइजेज सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर दिए गए स्टेटमेंट्स हैं, एक तरह के सार्वजनिक बयान। एक देश किसके साथ ट्रेनिंग करता है, यह बात किसी भी संधि या समझौते से ज्यादा मजबूती से बताती है कि वो दुनिया में कहाँ खड़ा है। ये दोस्ती, ताकत और रणनीति का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है।